July 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Fractions, Chapter 7, Exercise 7.4. Date 25th July 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Fractions, Chapter 7, Exercise 7.4. Date 25th July 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Fractions, Chapter 7, Exercise 7.4. 7.4 एक्सरसाइज में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, आप देखोगे 7.4 में अब तक आपने फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन के काइंड्स पढ़ लिए। उसमें फ्रैक्शन में कुछ ऐसे होते हैं, अब आपने पहले पता करना है फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक। एक होता है फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब आता है कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन से आप लिखोगे लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में होता है फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स, fractions with the same fractions with same denominator are called like fractions. Denominators are called like fraction. As example में आप लिख सकते हो ये 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, इसके जगह पे 15 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैंने नीचे वाला सेम होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में आता है फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस विथ fractions with different denominators are called unlike fractions. As 7/27 and 7/28 है।
और भी होंगे। तो जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब कुछ इसमें क्या होते हैं, कभी कभी फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन हो तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे 4/5 एंड 5/6। अगर कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है 4/5 एंड 5/6। 4/5 एंड 5/6, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है। कंपेयर मीन्स इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कंपेयर करके बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पता है कि भी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। उसे इक्वल करने के लिए तो सबसे पहले 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पे आप करोगे 5 6, उनसे करोगे 5 को अपनी जगह पे, तो 3 से करोगे 5 को अपनी जगह पे 1 पे, फिर 5 से करोगे, तो एलसीएम क्या हो गया 2 × 3 × 5 30 हो गया ये। अब आप क्या करोगे, इनका डिनोमिनेटर को 30 करना है, या एलसीएम फॉर्म में आप लिख सकते हो ऐसे, आप 30 लिखो, आप 5 से 30 में डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 24, एंड 6 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 24/30 एंड 25/30। अब इसमें आप देखो 25 जो है वो बड़ा है, 24 छोटा है, इनके बीच में साइन क्या आएगा 24/30 इज लेस देन 25/30। अब 24 कैसे है 4/5 से, therefore 4/5 is less than 5/6। ये हो गया आंसर। तो इस तरह कंपेयर करते हैं, एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद है न्यूमरेटर को देखेंगे, जो बड़ा होगा उसकी तरह ग्रेटर का साइन होगा, और वो कैसे है इस तरह सोल्व कर देंगे। तो 4/5 इज लेस देन 5/6, इस तरह कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। चलो आगे देखते हैं, या उसको इक्विवेलेंट करके भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.4 में। या तो इस एक्सरसाइज से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स थे उसको बता दिए, अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 7.4 है। सेवन पॉइंट 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट
शेडेड पोर्शन है इस फ्रैक्शन, इसके अंदर जो शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन में बताना है। पहले अरेंज देम इन ए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिखना है। पहले तो एक फर्स्ट पार्ट हम करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट का जो ए पार्ट है, ये ऐसे 4 सर्कल बने हुए हैं। इस तरह सबके इक्वल 8 पार्ट्स हैं। इसके जो साइड किया हुआ है इसके 3 पार्ट सेट करे हुए हैं। दूसरे वाले के इस तरह सेट करा हुआ है। जो थर्ड वाले में है इस तरह करा हुआ है इसका साइड। और इस तरह करा हुआ है, ये 4 के 4 को इस तरह साइड करा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो ये साइडेड पोर्शन है इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। पहले वाले का फ्रैक्शन होगा, देखो 3/8। दूसरे वाले का फ्रैक्शन होगा 6/8। तीसरे वाले का फ्रैक्शन होगा 4/8। इसका जो फ्रैक्शन है 1/8। सबका फ्रैक्शन लिख लिए। अब आप देखो सबके डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसका मतलब ये सब लाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है हम इसको आराम से असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग बड़ा लास्ट तक, और डिसेंडिंग का होता है सबसे बड़ा पहले फिर उससे छोटा। तो अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे। सबसे इसमें जो छोटा है 1/8,
ये लेस देन है 3/8 से, 3/8 जो है वो लेस देन है 4/8 से, 4/8 जो लेस देन है वो 6/8 से। तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा 6/8, इस तरह लिखेंगे। तो पहले तो ये जो शेडेड क्वेश्चन है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसको ऐसे ही सोल्व करना है। अब इसका जो सी पार्ट है उनके बीच में वो साइन भी लगाना है, जैसे 5/6 एंड 2/6। पहले तो ये दिया हुआ है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। इनको नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे इन्हें शो करना है। सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करने के बाद इनके बीच में साइन लगाना है। 2, 4, 8, 6 जैसे है ये। अब इसका जैसे सी पार्ट है 2/6, 4/6, 4, 4, 8, 6। इनको सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करना है। अगर आपको नंबर लाइन शो करना है तो कैसे करोगे? एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है आपने, तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। -1/6, -2/6। ये हो जाएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। अब तक इनको नंबर लाइन पे ऐसे शो करना है। अब 2/6 से देखो यहाँ पे, यहाँ शो कर देंगे जैसे ये लिख लो यहाँ पे। 4/6 ये है, यहाँ पे भी लिख लो। 8/6 है, यहाँ पे C लिख लो। 6/6 यहाँ पे एक तो इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है। फिर क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है 5/6, 2/6। एक है यहाँ पे 5/6 बीच में ऐसे है,
और 2/6। अब दोनों का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। अब आपको देखना है ऊपर वाले कौन सा बड़ा है, किस साइड का, तो 5 वाला बड़ा है, 2 वाला छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 की तरफ आएगा ये। तो इसके बीच में साइन आप ऐसे लगाओगे, 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6, ये होगा। ऐसे साइन लगाना है, इनको देखते हुए पहले ये नंबर लाइन पे, फिर वैसे उनके बीच में साइन। तो क्वेश्चन नंबर है 1 का जो सी पार्ट है सबको ऐसे ही करना है। अब जैसे आ गया 3/6, 0 आ गया, तो क्या करोगे, सपोज करो यहाँ पे आ गया 3/6 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 कर लो। अब आप देखो 3 बड़ा है, 0 छोटा है, ये 1 यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 6 भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप ऐसे लिख सकते हो इसको दोबारा। क्योंकि 6 से 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, इट मींस इनके बीच में ऐसे साइन, 3 बड़ा है 0 छोटा है, तो 0 वाले को ऐसे कर सकते हैं। दूसरे वाले में जो होगा वही उसके नीचे लिख देना, जरूरी नहीं हमने वो लिखना है। तो सी पार्ट ऐसे ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर दी फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और कौन से साइन उसमें यूज होगा वे लिखना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, कंपेयर करना है। वो गिवन है 5/6 2/6। इस तरह के सब में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है और ये पता लग गया 5 बड़ा है 2 छोटा है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे 5/6 is greater than 2/6। इसका आंसर यही होगा। इसका एक आप देखो सी पार्ट, डी पार्ट आप देखो, थ्री बाई 5 एंड 3/7। इसको कैसे कंपेयर करोगे, बिल्कुल सेम, या तो एलसीएम ले लो, बाई क्रॉस में कर लो, तुम्हारी मर्जी है। देखो दोनों कर देते हैं, 3 × 7 21 जो है वो 15 से बड़ा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें 21 इधर है, ध्यान रखना, ये इसके साथ जो 7 का मल्टीप्लाई है, तो आप लिखोगे इसे 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। एलसीएम लेके कैसे करोगे, 5 और 7 का सबसे पहले एलसीएम आप लो,
35 हो गया एलसीएम। फिर आप लिखोगे इसे, लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लिखोगे 35, 5 से डिवाइड करोगे 21, ये बीच में ऐसे है, 7 से डिवाइड करोगे 15, ये पता लगे भाई 21 जो है वो 21/35, 15/35, 21 आया 3/5 से, और ये 3/7 से, तो ये आंसर आ गया। तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और एलसीएम का भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ठीक लगे उसी का यूज करोगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो इस तरह है। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। थर्ड नंबर है कि इस तरह के कई लिख के और अपनी मर्जी से जितने भी 5 फ्रैक्शन और लिख सकते हैं ऐसे, और लिखकर उसमें के बीच में ऐसे एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो थर्ड नंबर में क्या है कि अपनी मर्जी से फ्रैक्शन लिखना है और साथ में ये साइन भी लगाना है। तो अपनी तरफ से 4 या 5 है खुद इसमें करना है और करके देखना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना चाहते हो कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा ऐसे, जैसे 3/5 है, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर फर्स्ट नंबर इसका पार्ट लिखना चाहते हो तो 2/5 कर दो, यहाँ पे ऐसे साइन लगा दो, यहाँ पे भी 2/7 कर दो, इस तरह का, और इसे भी ऐसे ही कर लो। अभी आ जाएगा 14 is greater than 10, इसे आप लिख सकते हो 2/5 तो ऐसे ऐसे 5 लिखने हैं। एक तो हमने करके दिखा दिया, आप इसके जगह पे कोई भी चेंज करके कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जो समय मैंने इसके जैसा 5 और एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो 5 और एग्जाम्पल लिख के तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। हमने ये फर्स्ट करा है, सेकंड भी कर सकते हैं हम। जैसे इसमें था, जैसे अगर इसका सेकेंड पार्ट लिखना चाहते हो 2/5 है, यहाँ पे 0 लिख लो, इसके नीचे 2/5 है, 0/5 पता ही लग गया, ये बड़ा है, इस तरह का साइन आ जाएगा इसके बीच में। थर्ड पार्ट लिखना चाहते हो इसी का 1/9, 2/9 लिख लो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऐसे लिखा जा सकता है लेस देन 2/9, ये भी एक है। आगे और भी लिखना चाहते हो, फोर्थ पार्ट है इसका, वो भी लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट में लिख लो 3/8, बीच में ऐसे है 3/5, ऐसे ही करना, मल्टीप्लाई कर दो 3/5 3 × 5 15, 3 × 8 24, 24 ग्रेटर देन 15 है, तो ये आ जाएगा 15 है, 3/8, इनके
बीच में ये साइन लगाना है, लेस देन डिवाइड बाई। तो ये भी है इस तरह, आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपनी मर्जी से लिखना है। तो इस तरह एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 1 2 3 बीच में कुछ पॉइंट्स है, उनका ध्यान रखना है। वे पॉइंट्स कंप्लीट होना चाहिए आपके, वो भी आपको पता है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना है। अगर ये सारे आपको पता है तो ये सब आप आराम से कर सकते हो। इसलिए इन क्वेश्चन को आपने करना है, अच्छी तरह कंप्लीट करना है ये।